स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एलडीएम कॉलेज जमशेदपुर। समाजशास्त्र विषय के लेखक आज मैं आप लोगों के सामने क्लासिकल सोशल थिंकर्स पेपर लेके आया। जैसा कि मालूम होगा, ये पेपर सोशोलॉजी ऑनर्स के बच्चों के लिए भी है और डीएससी पेपर के लिए भी। सोशोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के सीसी 4th पेपर में और सोशोलॉजी सेमेस्टर 3rd के विद्यार्थियों के लिए डीएससी पेपर में ये पेपर है। और इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने अगस्त कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के अध्याय को समाप्त कर चुका हूँ और ये तीसरा अध्याय में जब प्रवेश किए तो उसमें मैक्स वेबर के बारे में विषय प्रवेश करवा चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के एक थ्योरी जो आपके सिलेबस में है। वो थ्योरी है किसके बारे में? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में चर्चा है। प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद की भावना की सिद्धांत के बारे में चर्चा आज हम आप लोगों के सामने करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये देखते हैं कि मैक्स वेबर प्रकृति से देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की ओर ज़्यादा जोर देते थे। किसके तरफ? ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की तरफ जोर। इन्होंने अपनी रचनाओं एवं कार्यों में तार्किकता का काफ़ी परिचय दिया है। रैशनैलिटी का बहुत ज़्यादा इन्होंने चर्चा किया है। किसने? मैक्स वेबर साहब ने। साथ ही मैक्स वेबर का यह सिद्धांत उनकी प्रमुख पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो 1904-5 में लिखा गया था, उसी पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के आधार पर मैक्स वेबर क्या कहना चाहते हैं? तो धार्मिक जीवन और आर्थिक घटनाओं के बीच इन्होंने प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। किनके बीचों में? धार्मिक जीवन और आर्थिक घटनाओं के बीच में इन्होंने एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही उनके अनुसार धार्मिक परिस्थितियां एवं आर्थिक परिस्थितियां दोनों अंतर संबंधित। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? धार्मिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां दोनों परस्पर क्या है? अंतर संबंधित है। साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से समाज के परिवर्तित करने वाले जो फैक्टर्स हैं कारक के रूप में इन्होंने धार्मिक कारक को सबसे अधिक महत्व दिया। कॉम्परेटिव स्टडी के रूप में किन फैक्टरों को दिया? रिलीजियस फैक्टर्स को, धार्मिक फैक्टर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने मार्क्स का जो प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या थी को स्पष्ट रूप से नकार दिए थे। इसको मार्क्स ने क्या था? इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में जो चर्चा किया था उसको इन्होंने नकार दिया। और उनके अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार, ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करने में आर्थिक कारकों की अपेक्षा धार्मिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी उन्होंने कहा था क्या? कार्ल मार्क्स वो बताते ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जबकि मैक्स वेबर ने क्या कहा? नहीं, आर्थिक फैक्टर नहीं, बल्कि ये धार्मिक फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही प्रभावित करता है। धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में मैक्स वेबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें मुख्य उद्देश्य था धर्म और आर्थिक पहलुओं के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को ज्ञान प्राप्त करना था। किसके बीच? धर्म और आर्थिक पहलुओं के बीच पाए जाने वाले क्या परस्पर संबंध है, इस पर उन्होंने अध्ययन किया था। वेबर ने मनुष्य के आर्थिक नीति शास्त्र को महत्वपूर्ण माना था। किसको? मनुष्य की जो आर्थिक नीति शास्त्र है इसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। साथ ही ये 6 धर्मों का क्या किए थे? अध्ययन भी किए थे। मैक्स वेबर ने संसार के जो मुख्य 6 धर्म थे उनके अध्ययन पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जो 6 धर्म थे, कन्फ्यूशियसवाद एक, दूसरा हिंदूवाद, तीसरा बुद्धवाद, चौथा ईसाई धर्म, 5वां मुस्लिम धर्म और छठा यहूदी धर्म। इन 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया था। परंतु इन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन की व्याख्या के लिए मुख्यतः कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के ऊपर ज़्यादा जोर डाला। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ईसाई रिलीजन से संबंधित है, इस पर इन्होंने ज़्यादा जोर डाला था। वेबर ने आर्थिक परिवर्तन के लिए धर्म को प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार भी किया था। अब देखते हैं कि वेबर क्या कहते हैं। वेबर कहते हैं क्या? कैथोलिक धर्म काफ़ी
परंपरायुक्त धर्म होता है। क्या था ये? कैथोलिक धर्म परंपरागत युक्त धर्म होता है, और इसके नाते यह भाग एवं भगवान की अवधारणा पर ज़्यादा जोर देते हैं। भाग्य और भगवान पर ज़्यादा जोर देने वाले कौन थे? कैथोलिक धर्म के लोग ज़्यादा जोर देते थे। और इस धर्म के लोग सब कर्मवाद यानी कि फल के रूप में इसको स्वीकार करते थे, जो कर्म के रूप में प्राप्त हुआ उसी को स्वीकार करते थे। यानी इस धर्म के लोग यह सोचते हैं कि अभी जो भी वर्तमान में घटित हो रहा है यह सब पूर्व जन्म का फल है। हम लोगों को भगवान के प्रति कार्यशील रहना चाहिए, ऐसा कहना है इनका। यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म को कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण पूंजीवादी व्यवस्था को बल मिला। प्रोटेस्टेंट धर्म से के कारण क्या थी? उनमें कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण पूंजीवादी व्यवस्था को बल मिला, परंतु कैथोलिक के कारण ऐसा नहीं हुआ। कैथोलिक में इस तरह की बातें नहीं थी, इसके कारण उसमें पूंजी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वेबर ने इसके लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को कुछ आचार संहिताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इस पर किया? प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार संहिताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो पूंजीवादी व्यवस्था को लाने में काफ़ी भूमिका निभाती। इसके तहत उन्होंने क्या बतलाए? वे बतलाएं कि कार्य ही मूल्य है। कार्य ही क्या है? मूल्य है। प्रोटेस्टेंट धर्म का पहला आधार यह है कि व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। प्रोटेस्टेंट धर्म के पहले यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म था। कैथोलिक धर्म में परिश्रम को पाप समझा जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ कि इस धर्म के व्यक्ति आलसी और भाग्यवादी हो जाते थे। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट धर्म में परिश्रम को पुण्य समझा गया। प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुसार व्यक्ति को ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही देखेंगे इन्होंने दूसरा चीज़ बतलाया, व्यवसाय के विचार के बारे में इन्होंने चर्चा किया। किसके बारे में? व्यवसाय के विचार के रूप में। इसके तहत वो क्या कहते हैं मैक्सवेल साहब? प्रोटेस्टेंट की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि इसने व्यक्तियों के मस्तिष्क में व्यवसाय की अवधारणा को विकसित किया, डेवलप किया, और इसने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अत्यधिक बल दिया। समाज में इस प्रकार के विश्वास का प्रचलन हुआ कि व्यक्ति को व्यापार में सफलता प्राप्त हुई, उसे अपने आप या स्वयं में उसको प्राप्त किया। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यावसायिक दृष्टिकोण से असफल होंगे उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। ऐसा मानना था किस धर्म के? अन्य धर्मों के। प्रोटेस्टेंट रिलीजन ने कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए वो अपने एथिक्स में इस प्रकार का बनाया, एथिक्स ही इस प्रकार का बनाया जिससे पूंजी से पूंजी का संचय। लेकिन अन्य धर्मों में इस तरह की बातें नहीं थी। तीसरा चीज़ कहते हैं ब्याज वसूल करने में धर्म की आज्ञा। कैथोलिक धर्म में ब्याज लेना पाप समझा जाता है। जैसे आप देखेंगे भारत में हिंदू धर्म में इंटरेस्ट लेना, सूद लेना, इसको पाप समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यदि आप देखेंगे तो कैथोलिक धर्म में भी ब्याज लेने को पाप समझा गया, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म में इसे पुण्य समझा गया। प्रोटेस्टेंट धर्म में, ईसाई धर्म में इसको पुण्य समझा गया, और इसके वजह से क्या हुई? ब्याज लेने से पूंजी जमा होती है और इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास होता गया। इन सारी विशेषताओं के अतिरिक्त वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ और विशेषताओं को बताया, जैसे समय ही धन है, शराब पीना मना है, धन कमाना धन बचाने के बराबर है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये सब के सब एथिक किसका था? प्रोटेस्टेंट धर्म का था। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं के अतिरिक्त आधुनिक पूंजीवाद की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। आधुनिक पूंजीवाद जो मॉडर्न कैपिटलिज्म, इसकी क्या विशेषताएं हैं? यदि इन विशेषताओं को आप गौर करेंगे तो बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रही है, व्यापार और वाणिज्यिक बौद्धिक संगठन भी निर्माण हो रहा है, निजी संपत्ति का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, बाजार के लिए उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही संगठित और व्यवस्थित कार्य पद्धतियों को अडॉप्ट किया गया है, व्यावसायिक निष्ठा और नैतिकता को भी बनाया गया। यदि इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो पूंजीवाद की उत्पत्ति धार्मिक परिस्थितियों के कारण होती है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इसका कारण वेबर ने भारतीय हिंदू धर्म के बारे में उदाहरण देकर समझाया है कि हिंदू धर्म भारतवर्ष में पूंजीवाद के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा किनका मानना है? मैक्स वेबर का। क्योंकि हिंदू धर्म की अपेक्षा मोक्ष को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में देखेंगे कि धन की अपेक्षा मोक्ष को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि
कदापि यह, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि वेबर का सिद्धांत आलोचनाओं से परे है। वेबर के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या भी की जाती, आलोचना भी हुई है। वेबर ने माना है कि पूंजीवाद की उत्पत्ति एवं विकास का मुख्य कारण धार्मिक है, परंतु इन्होंने और कारकों की को अनदेखा कर दिया। सिर्फ एक पक्षीय कारक को इन्होंने माना और सारे कारकों को इन्होंने अनदेखा किया। जहाँ तक पूंजीवाद की बात है तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरी आलोचना ये हो सकती है कि आधुनिक पूंजीवाद की, परंतु अन्य प्रकार के पूंजीवाद की आयामों को स्पष्ट नहीं किया एवं साथ ही औद्योगिक व्यवस्था की प्रमुखता को ये नकार दिए। तीसरी आलोचना है कि वेबर ने अपनी सभी अवधारणाओं एवं सिद्धांतों में तार्किकता को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके चर्चा किया, पेश किया, परंतु धर्म के समाजशास्त्र के लिए वह तार्किकता के आधार पर व्याख्या करने में असफल हो जाता है। साथ ही वेबर ने ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति कहकर प्रोटेस्टेंट की व्याख्या की है, परंतु इसे स्पष्ट करने में वो असफल है। वेबर के अनुसार पूंजीवाद तार्किकता पर आधारित है, परंतु वहीं मार्क्स ने इसको अतार्किक आधार पर व्याख्या किया। कुल मिला के यदि मैक्स वेबर के थ्योरी को देखेंगे और उपरोक्त जितने भी तथ्य बतलाएं, जितनी भी आलोचनाएं बतलाएं, इन सबसे स्पष्ट होती है कि इस तकनीकी युग में वेबर के धर्म के समाजशास्त्र को पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता। आप देखेंगे पीटर एवं बर्गर ने भी धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या फेनोमेनोलॉजिकल और इथोनोमेथोडोलॉजिकल दृष्टिकोण से करने का कोशिश किया। अतः धर्म का समाजशास्त्र एक बहुत ही विरल विषय है जिसे एक आधार पर व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या विश्वास एवं मूल्य के सापेक्ष से की है। इसके बावजूद वेबर का धर्म समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका स्थल समाज विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से आपने मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थ्योरी को आपने जाना। अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन थ्योरी को, मैक्स वेबर के इन थ्योरी को आप लोग पढ़ें। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।